अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कोशिश की थी पहले भी 9 बजे आपसे मिलने की, लेकिन देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, लेकिन अब हम वापस आ गए। वजह से जरा देर हो गई हमें आने में। हमने शुरू एक कर दी थी बिकॉज ऐसा लग रहा है कि मॉनसून तो आपको पता है जोरों शोर से चल रहा है। 8वां स्पेल जो है वो भी शुरू हो गया और अब फ्लड्स का खतरा जो है, जो पहले भी इस पे बात हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि एक सुपर फ्लड सिचुएशन भी बन सकती है। एक्चुअली दिस वाज अ डेवलपिंग थिंग, इट वाज अ डेवलपिंग थिंग एंड नाउ इट इज काइंड ऑफ डेवलप्ड। आपको पता है पंजाब में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पे फौज की मदद भी तलब कर ली गई है ताकि लोगों को निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। हेड मराला पर जो सूरत हाल है वो भी रात से रिपोर्ट हो रही है। सियालकोट में 11 साल रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में 405 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है। अभी भी हल्की बारिश, तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है, कभी हल्की कभी तेज। दरियाए रावी, जिसमें आपको पता है हम तो भूल ही गए थे कि ये हमारा दरिया है या इसमें कभी पानी आता है, क्योंकि लेवल ज़ाहिर है इंडिया के ज़रिए इस्तेमाल है वो। और रावी जो है उसका बेड पाकिस्तान की साइड पे वो ड्राई ही है बिकॉज़ इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो भारत ही इस्तेमाल करता है उसका ज्यादा पानी। ज्यादा खतरा है क्योंकि जब ड्राई बेड हो जाए तो आपको पता है आबादियां जो होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं और वो उसके रास्ते में सेटअप हो जाती हैं और उनको कल इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशंस मैसिव लेवल पे एब्सोल्युटली ये हो रहा है। दरिया रावी के इर्द गिर्द बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, बहुत सी शहरी डेवलपमेंट है, जिसके लिए अब खतरात बताया जा रहा है। सायरन बजाए जा रहे हैं, कहीं बंद बांधे जा रहे हैं, कहीं लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों से निकलें। इनखिलाबी जो दीगर इलाके हैं इनिशियल सेंट्रल पंजाब के, उनसे तो इनखिला शुरू हो चुका है ऑलरेडी लोगों का। शकरगढ़ का मकाम है, जसड़ का मकाम है। शकरगढ़ में हाँ बिल्कुल आपने जिक्र भी किया है। दरियाए रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। करतारपुर समेत मुख्तलिफ मकामात से कल 250 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। करतारपुर के भी विजुअल्स अगर आप ऑनलाइन देखें, इट इज़ फुल ऑफ वाटर। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की, बिकॉज देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। हाँ, और जब नॉर्थ में फ्लैश फ्लड्स हो रहे थे और वहाँ बारिशों का सिलसिला चल रहा था और मुनेर में तबाही हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तभी से हम तो यहाँ पे बता रहे थे और आई एम श्योर हुक्काम जो हैं, जो दोज हुए रिस्पॉन्सिबल, उनको भी खतरा तो होगा ही कि ये पानी कहीं ना कहीं आएगा। और पानी आया और ज़्यादातर पानी की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो भारत से आ रही है। और हमारे वो दरिया जो सूखे पड़े थे सालों से, उनमें इस तरह से पानी रवा दवा नहीं था। जैसे कि हमने रावी की मिसाल ली, खैर जनाब तो हमारा अपना है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये है कि सालों बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब अब विटनेस किया जा रहा है। एट द सेम टाइम हमें सिंध में, बलोचिस्तान में तैयार रहना होगा, क्योंकि यही दरिया जब इंडस वाटर अपने डेल्टा की तरफ बढ़ेगा तो बदीन और इर्द गिर्द के इलाके जो हैं वो मुकम्मल पहले भी ज़ेरे आब आए थे 2022 के सैलाब में, और अब तक लिटरली उससे निपटने की कोशिश की जा रही है। पिछले महीने डेढ़ से हम देख रहे हैं जिस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू एनीबॉडी। इट शुड नॉट। तो लिहाजा प्रेपरेशन 100% पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हमें पता है कि वेयर इट्स हेडिंग। आपने सिंध का जिक्र किया तो लिहाजा सिंध में तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए। साथ ही आपको बताएं कि कल के इजलास में वज़ीर आज़म ने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है और दुनिया को समझाना होगा कि पाकिस्तान अकेले इन हालात से नहीं निपट सकता। अच्छा, हमारे नुमाइंदे, जियो न्यूज़ की टीम, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कॉलीग्स जगह जगह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं, जो हमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू आवर टीम एज़ वेल। सलाम है हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम कैमरामैन, तमाम टेक्निकल स्टाफ के लोग जो इन हालात में भी हम तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। लाहौर से उम्मे फरवा हमारा इंतजार कर रही हैं। उम्मे फरवा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एग्जैक्टली आप किधर खड़ी हैं, क्योंकि आपके पीछे हमें काफ़ी एक ख़तरनाक किस्म का सिचुएशन नज़र आ रही है, पानी भी है। प्लीज़ टेल अस वेयर यू आर। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि शादरा के मकाम पर ये दरिया रावी के मैं ऊपर मौजूद हूँ और कल से ये देखने में आ रहा है कि जो पानी की सतह है वो मुसलसल ही बढ़ती चली जा रही है। कल दोपहर में हमने देखा कि 45,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा था, लेकिन रात को 65 हुआ और अब ये सूरत हाल है कि 72,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर पानी का बहाव चल रहा है। और यहाँ पर शादरा के मकाम पे दरमियाने दर्जे का सैलाब है और जसर के मकाम पे इस वक्त देखा जाए तो
इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, क्योंकि वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा पानी जो है वो गुजर रहा है। और अगर हम बात करें हिस्ट्री के हवाले से, तो 1988 के बाद से शादरा के मकाम के ऊपर इस वक्त जो है रावी के अंदर इतना पानी देखने में आया है, क्योंकि उससे पहले माजी में हमने देखा कि इतना पानी नहीं था। लेकिन 1988 के बाद रावी जो है वो अब पानी से भरा है, उसमें पानी आया है, क्योंकि रावी आमतौर पे खुश्क ही नज़र आता था। इसी तरह से देखा जाए जसर के मकाम के ऊपर, तो 1955 यानी 1955 के बाद जसर के मकाम के ऊपर इतना पानी देखने में आ रहा है। और क्या है तैयारी क्या है? जो आज दरियाए रावी जो है शादरा के मकाम पर, रावी के अंदर 1.5 लाख के करीब क्यूसिक पानी जो है आज रात तक गुजरेगा। इसी तरह जसर के मकाम पर भी 2 लाख से चूंकि ज़्यादा पानी है, तो वो पानी की तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ ही रही है। अभी हम बात करें कि शादरा के मकाम पर जो आबादी थी उनको तो हटा दिया गया, लोगों को जैसे ही पानी की सतह बुलंद होना शुरू हुई। लेकिन अभी सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि रावी में चूंकि पानी आया है, तो यहाँ के लाहौर के अंदर जो शहरी ख़ास तौर पे जो मकामी अफराद हैं, वो रावी के पानी को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ तस्वीरें बन रही हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन ऐसा कोई हमें महकमा नज़र नहीं आया कि वो इन लोगों को हटाया जा सके यहाँ से, क्योंकि पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, ये तो हकीकत है कि पानी जो है मिट्टी को काटता है, और किसी भी टाइम पर वो मिट्टी जो है, जो आपको बहुत मजबूत नज़र आ रही होती है, वो गिर जाती है। तो यहाँ पर एक तो ये इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा, दूसरा यहाँ पर मेरे अकब में आपको 12 दरी भी नज़र आएगी। 12 दरी के ऊपर भी अमूमन लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल हमें ये दिख रही है कि बड़ी तादाद वहाँ पर 12 दरी में पिकनिक मनाने के लिए और दरियाए रावी के अंदर पानी आया हुआ है उसको देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एंजॉय का तो कहा नहीं जा सकता। उम्मे फरवा, आपको हमारी आवाज आ रही है? रेस्क्यू काफिला, सिविल डिफेंस सभी यहाँ पर मौजूद है, और गाहे बगाहे जो है यहाँ पर सायरन बजा के लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। उम्मे फरवा, कैन यू हियर अस? आपको हमारी आवाज आ रही है? आई गेस जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो 12 दरी अपने कैमरामैन से कहिएगा कि ज़रा दिखा दें हमें। दूसरा ये कि इंतज़ामिया की तैयारी क्या नज़र आ रही है? रावी के इर्द गिर्द आपको पता है कितनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, कितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, बहुत सी निजी हाउसिंग सोसाइटियों का नाम भी लिया जा रहा था कि जी बंद बांधा जा रहा है, वहाँ से लोगों को निकलने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। सो ये जो इतनी बड़ी बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था ये पार्क व्यू टाइप जो सोसाइटियां हैं ये किस तरह कनेक्टिंग हैं इन सैलाब की गुजरगाहों से दरियाए रावी के इर्द गिर्द, और इंतजामिया कितनी मुतहर्रिक नजर आ रही है। ठीक है, शादरा के मकाम से तो लोगों को निकाल दिया गया है, लेकिन लाहौर शहर को क्या कोई खतरा मौजूद है इस वक्त? पहली बात तो अब्दुल्ला, लाहौर शहर को कोई खतरा नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि 1988 के बाद रावी के अंदर इतना पानी आया है, क्योंकि रावी तो आपने भी अपना बचपन यहीं लाहौर में गुजारा, और आपको भी मालूम है कि रावी के अंदर ज्यादातर हम पानी ना देखते थे। अगर बहुत बारिशें भी हुई तो थोड़ा सा पानी आता था, जिसपे खुशी का इजहार होता था कि शुक्र है कि रावी के अंदर पानी साफ आया, क्योंकि उससे पहले तो कितने गंदे नाले के पानी थे वो रावी के अंदर नजर आते थे। तो अभी सूरत हाल है कि बहुत सालों के बाद जो है इस वक्त 72,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, तो इसके बाद आज 1.5 लाख तक चला जाएगा पानी। तो ये एक तो यहाँ पे रावी तो इससे पानी जो है उसमें भरा ही है, उसमें बेहतर ही है, बुरा हालत नहीं है। लेकिन अगर आपने बात की थी अभी 12 दरी की, कैमरामैन हमारा जो है रेहान वो इस वक्त 12 दरी की सूरत हाल दिखाएगा आपको कि 12 दरी में देखें इस वक्त लोग आपको मोटरसाइकिलों पे फैमिलीज के साथ वहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। उसूली तौर पे ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए था कि 12 दरी के इर्द गिर्द किसी को नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप किसी तरह पे 12 दरी के देख लें, आपको हर जगह लोग नजर आएंगे, यहाँ तक कि वो अपने मवेशियों के साथ भी हैं। कुछ लोग तो यहाँ से, अगर मेरा कैमरामैन मजीद जूम करेगा तो लोग वहाँ पे बाकायदा उस जगह पे बैठे भी हुए हैं और इस मौसम को और इस पानी को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये यकीनन खाने वाला और इनको यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है। जी उम्मे फरवा, यकीनन ये फिनोमेना भी उनके लिए बड़ा नया होगा, बिकॉज वाकई आप जिस तरह बता रही हैं और हम जानते भी हैं जो लाहौर से वाकिफ हैं कि रावी का खुश्क रहना, हम तो एक यूज्ड टू हो गए थे उस चीज़ से। ऑल्दो लिटरली पानी के इंतज़ार में अब इतना ज़्यादा बारिश हो जाना, इतना पानी आ जाना वो लोगों के लिए एक फिनोमेना बन गया है। अच्छा ये बताइएगा प्रिपेयर्डनेस क्या है? हम कुछ बोट्स हमें नज़र आ रही हैं, क्या ये NDMA की बोट्स हैं और ये ये लग रहा है कि जैसे ये गश्त कर रही हैं पानी में, लेकिन हो क्या रहा है?
क्या बचाना है लोगों को, इवैक्यूएट करना है, इनका इस वक्त क्या काम है? बिल्कुल, ये लोगों को बचाने के लिए है और ये सिविल डिफेंस के लोग भी हैं और रेस्क्यू की टीमें भी हैं। इसमें रेस्क्यू की बोट्स भी आपको नजर आई हैं और रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बाकायदा यहाँ पर गश्त करते हुए और अपनी बोट्स को यहाँ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस पानी में गिर जाता है तो फौरी तौर पर उसको यहाँ से निकाला जा सके, और अपनी बोट्स को बार बार चेक करते हैं कि अगर इन केस अगर इसमें कोई खराबी हो जाए तो उस सूरत में ये उसको फौरी तौर पे रिपेयर कर सके या इसको चेंज कर सकें। तो इसी तरह से सिविल डिफेंस में आपको मैं कैमरामैन रेहान से कहूँगी आपको दिखाएं कि सिविल डिफेंस वालों ने ये रखा हुआ है सायरन, और यहाँ पे टाइम जैसे होता है थोड़ा थोड़ा गुजरता है, पानी बढ़ना शुरू होता है तो सिविल डिफेंस के लोग यहाँ खड़े हो, चलिए सिविल डिफेंस के लोग जरा मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों को बचाने के लिए मौजूद है, लेकिन लोगों को वहां से हटाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को हटाना शायद मुश्किल भी हो जाता है। और आपको पता है कि ये तो दुनिया का एक फिनोमेना है, कोई इस किस्म का वेदर पैटर्न कुछ बन रहा हो और अगर आपको लग रहा हो कि अभी इतना इमिनेंट खतरा हमें नहीं होगा तो लोग जाते जरूर हैं देखने के लिए। कराची के साहिल पे भी जब किसी तूफान का खतरा होता है तो हम पहुंचते हैं देखने के, हम नहीं, लोग पहुंचते हैं देखने के लिए, तो लोग पहुंच जाते हैं सुनामी देखने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। उमर फरवा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उमर एजाज हमें सियालकोट से ज्वाइन कर रहे हैं और सियालकोट में 11 साला रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, 405 मिलीमीटर तो बारिश आखिरी इत्तलात के मुताबिक हो चुकी थी। इस वक्त सियालकोट शहर और इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है उमर, आप हमें बताएं, हमें दिखाएं। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं, आपकी फैमिली वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैरियत से हैं, लेकिन हालात बड़े जो है वो वर्स्ट हैं। आप देख सकते हैं अभी भी मैं एक मोहल्ले में मौजूद हूँ, या मेरे आपको दिखाता हूँ, घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। 11 साल रिकॉर्ड टूटा है सियालकोट, 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि जो शहर के निशेबी इलाके हैं वो तो अमूमन बारिश के बायस जो है वो उनमें पानी तो जमा हो जाता है, लेकिन जो निशेबी इलाके नहीं है वहां पर भी जो है इस दफा पानी जो है वो घरों में गया है, मोहल्लों में दाखिल हो गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो सूरत हाल है इस वक्त, अभी भी पानी मौजूद है। कुछ ही देर पहले बारिश का जो सिलसिला है वो थमा है। बारिश जो है वो मुसलसल तकरीबन 30 से ज्यादा घंटे जो है वो बरसी है यहाँ पर सियालकोट में, कभी मूसलाधार और कभी हल्की बारिश। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस सारे मामले में इंतजामिया भी बेबस हमें नजर आई है, क्योंकि ये पानी जो है 5 फीट से 4 फीट तक जो है वो निशेबी इलाकों में जमा हो चुका था और एक इलाके से दूसरे इलाके तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अच्छा उमर, जबकि हम बात करें जी उमर, थोड़ा सा हम कंपैरिजन चाहते हैं, क्योंकि मॉनसून तो मौसम जो स्टार्ट हुआ हुआ है महीना डेढ़ हो चुका है, बारिशें भी बड़ी हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स वगैरह भी हम KPGB वगैरह में देख रहे हैं। ये पहली बार हुआ है इस मॉनसून में कि सियालकोट का ये हाल आप देख रहे हैं, या फिर पिछले महीने में जो बारिशें होती रही हैं तब भी लो लेवल फ्लडिंग हो रही थी? नहीं, ये ना 2014 में जो सैलाब आया था तब ये सूरत हाल बनी थी, लेकिन जो अब की मौजूदा सूरत हाल है इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। बहुत सूरत हाल है। लेकिन बात यह है कि जो असल जो हकीकत है वो ये है कि जो हमारे जो शहर के वस्त से गुजरने वाले जो हमारे बरसाती नाले हैं, जिनमें मैं जिक्र करूं, नाला 1 है, नाला डेक, नाला बेड़, नाला पलहू, इन नालों के ऊपर तजावजात की वजह से ये इन नालों के साइज जो है वो छोटे हो गए हुए हैं। उसके अलावा ये तजावजात जब तक खत्म नहीं होंगी, जो नाले अपनी असली हालत में नहीं आएंगे, तब तक ये मसला हल नहीं हो सकेगा। जब ये इन नालों पर तजावजात को खत्म किया जाएगा तो ये यहाँ पर डिस्पोजल बने और प्रॉपर जो है वो सरकारी मशीनरी अपना काम करे, तो ये पानी मेरे ख्याल से यहाँ पर इतना इकट्ठा नहीं हो सकता। जी, तजावुज़ात की कहानी तो हर जगह एक जैसी ही है। उमर, अब बताइएगा जो सैलाबी रेला गुजर रहा है सियालकोट के अतराफ से, वहाँ की कोई खबर है तो प्लीज दीजिएगा। साथ ही आप अपना कैमरा इर्द गिर्द हमें घुमा के अगर दिखा सकें कि जिस महल्ले में आप मौजूद हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। फिर बिजली की फराहमी तो हमें नहीं लगता कि हो पा रही होगी इन हालात में। जी बिल्कुल, अभी भी बिजली जो है वो मुनक़ता है पूरे शहर में। मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त बराज की जो
सूरत हाल है एडमिरल के मुकाम पर दरिया चराब में इस वक्त 7.5 लाख क्यूसिक का जो है वो रेला गुजर रहा है। रात के वक्त 10 लाख क्यूसिक के करीब पानी पहुंच चुका था, तो बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी। उसके लिए उसको ब्लास्ट करना था ताकि पानी की डाइवर्शन जो है वो की जा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पानी की सतह में हेड मराला पे दैट मींस कि पानी के बहाव में कुछ कमी आई है। मुकाम से भारत की जानिब से रेले छोड़े जाते हैं, तो अगर फिलहाल तो अभी तक पेश की इतला कोई नहीं है कि भारत वहां से अब दोबारा रेला छोड़ेगा, क्योंकि कल जब आगाज हुआ था रेला छोड़ने का तो सुबह तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब दोपहर सुबह के करीब जो है भारत ने 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा था, और उसके बाद जो है ये सिलसिला थम ना सका और 10 लाख क्यूसेक के करीब जो है वो पानी की सतह बुलंद हो गई थी। इसी तरह जो नाला डेग है जिसने तबाही मचाई है पसरूर में, दर्जनों देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए, लोग अपने घरों में महसूर हो गए, दर्जनों खानदानों को इवैक्यूएट किया गया वहां से उनके घर इलाकों से और उनको महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। अब आपको बताऊं कि जो नाला डेक है 2014 में उसमें तकरीबन 75,000 क्यूसिक पानी जो है वो उसमें आया था। अब इस दफा 77,000 क्यूसिक पानी जो है वो क्रॉस कर चुका है। ज्यादा जो सूरत हाल है आप देख सकते हैं कि फुटेज में, जैसे कि जो हमारा हंजली पुल है वो भी इस पानी की नजर हो गया सैलाबी रेले की। तो यही सारी सिचुएशन है। फिलहाल जो है जो शहर की जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है। अभी तक मेरे ख्याल से पानी जो है वो पोश इलाकों में, निशेबी इलाकों में मौजूद है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इस पानी से गुजर रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऑफिस तक रसाई हो जाए, कोई ना कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखें अब क्या सूरत हाल आई आप देख सकते हैं। गाड़ियां जो वो पानी में डूबी हुई हैं, तो कश्तियां ही चलने वाली सूरत हाल है। सियालकोट में जाहिर है गाड़ी वाड़ी की तो सूरत हाल ऐसा नहीं लग रहा। और उमर आपके अलावा एक्चुअली कोई नजर भी नहीं आ रहा, तो यकीनन लोग जो है वो जरा अपने घरों की सेफ्टी में है। उमर हमारे साथ ही रहिएगा। उमे फरवा वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। उमे फरवा, इससे पहले आप एक सायरन भी दिखा रही थी जो कि हमें जरा एक पुराने जमाने टाइप का ही सायरन सुनाई दे रहा था। अब पहले इस तरह सैलाबी सूरत हाल नहीं हुई, क्या लोगों को इस सायरन का मतलब समझ आ रहा होगा कि या तो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, सैलाब है? और हमने ये भी सुना था कि मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चूँकि 2 रोज़ पहले जैसे ही पानी की सतह यहाँ पर बुलंद होना शुरू हुई, या यूँ कहिए कि पानी दरिया में आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर मसाजिद में बाकायदा ऐलान करवाया गया था ताकि लोगों को अलर्ट जारी कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा सिस्टम तो है जहाँ पर आपको पता लोगों को पहले ही इस बात से आगाही मिल जाती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने आगाह किया था कि पानी की सतह बुलंद होगी, और चूँकि भारत ने पानी छोड़ा था तो फौरी तौर पर फ्लड फोरकास्टिंग वालों ने बाकायदा इस हवाले से अपनी डिटेल्स जारी की थी और उसमें लोगों को आगाह किया था कि फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से एक्टिव हो। और यहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने और ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा मसाजिद में ऐलान करवाया था कि जो मकामी आबादी है, क्योंकि दरिया तो खुश्क हो गया हुआ था और दरिया खुश्क होने की वजह से ना सिर्फ यहाँ पे आबादी बल्कि कई सोसाइटी, जिस तरह से अब्दुल्ला ने मुझसे पहले भी पूछा था ये सवाल कि सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि रावी खुश्क हो चुका है। रावी कोई बहुत छोटा सा तो था नहीं, इसी वजह से खुश्क होने की वजह से वहाँ आबादियाँ हो गई थी। तो इसी वजह से अलर्ट जारी किया गया, मसाजिद में ऐलान जारी हुए कि लोग जो यहाँ पे जो बिल्कुल रावी के ऊपर बना के घर बैठे हुए थे उनको कहा गया कि यहाँ से इनखला करते हैं, उनको 2 रोज़ से पहले निकाल दिया गया है। और बाकी जो यहाँ पर खाना बदोश थे उनको भी यहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन दूसरी ये सूरत हाल है, बाकी जो आबादियाँ बन चुकी हैं, जो सोसाइटीज बन चुकी हैं, वो तो वहीं ये जो उमे फरवा आपने बात की है, जी उमे फरवा आपने भी ये बात की है, उमर इजाज सियालकोट से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी बात की है। कराची की तो जब हम बात करते हैं यही बात होती है, ये तजावुज़ात और एक ख़तरे की सिचुएशन को मज़ीद मुश्किल बना देती हैं और मजीद एक टेंस सिचुएशन बन जाती है। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रावी ने अपना रास्ता बदल लिया जाहिर है, और रावी जो है वो एक खुश्क दरिया की सूरत इख्तियार कर गया था। रावी तो पहले शाही किले तक बहता था, शाही किले के नीचे से आपको पता है पूरी दरिया की गुजरगाहें टूरिस्ट गाइड बताते हैं, दिखाते हैं। पूरा शहर उस तरह से एक्सपैंड हो गया। लेकिन तजावुज़ात जब नालों पे बनाए जाते हैं तो आपको पता है कि पानी के निकलने की कोई जगह नहीं होती। उमे फरवा, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, पहले भी हम देख रहे थे आपके पीछे अभी भी लोग हैं, सेल्फियां ले रहे हैं और लोग कुछ बैठे हुए हैं। ये बताएं कि क्या, क्योंकि इतने बोट्स में, आप जरा प्लीज कैमरा मूव करवा के हमें दोबारा दिखा दें, ये बोट में जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो उनको मना नहीं कर रहे या उनको बता नहीं रहे कि निकले भाई यहाँ से खतरा है?
नहीं, रेस्क्यू वाले तो इनको नहीं मना कर रहे, उन्हें तो सिर्फ अपना है कि हमने अपनी बोट्स के अंदर तमाम ज़रूरी सामान रखना है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला हो। देखिए वो खुद भी लेकिन वो बैठे हुए हैं ना, खुदा न खास्ता मसले के लिए, बिल्कुल उन्हीं को बचाना पड़ जाए शायद। नहीं तो वो तो अपने सिविल डिफेंस या पुलिस, सिविल डिफेंस वाले भी नजर आ रहे हैं, रेस्क्यू 11122 वाले भी नजर आ रहे हैं। पुलिस मना कर रही है लोगों को क्योंकि बारादरी पे भी लोग सॉर्ट ऑफ पिकनिक ही मना रहे हैं अब तो। देखिए यहाँ पर आपको खवातीन बच्चों की बड़ी तादाद नजर आएगी जिनके हाथों में मोबाइल्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नजर आएंगे आपको, और ये सुबह से ही यही यहाँ पे ये सूरत हाल है। देखिए ये काम तो है पुलिस डिपार्टमेंट का या ज़िले इंतजामिया यहाँ पे अपने कुछ एहलकार मुकर्रर करते, वो यहाँ पे खड़े होते और वो ये ड्यूटी करते, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल अपोजिट है कि यहाँ तो पुलिस एहलकार कहीं नजर नहीं आ रहे और रेस्क्यू वाले हैं या सिविल डिफेंस वाले हैं, उन्होंने तो अपना काम करना है, वो लोगों को रोकेंगे या अपना काम करेंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपको रेस्क्यू के एहलकार भी नजर आ रहे हैं, वो अपना सामान भी बोट्स में रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप उम्मे परवा सही कह रही हैं, यहाँ पे सिर्फ ये लोग अपना अपना काम करते हुए नजर आएंगे। राइट, एक्सपेक्टेशन भी तो यही होती है कि अब मुल्क की सूरत हाल का लोगों को पता है, सैलाब के हवाले से पता है कि अपनी मदद कुछ आप भी कर लें, कुछ अपने आप को खुद आप किनारे पे ले जाएं। लोगों की समझदारी और अकल पे हम बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो पर उस तरह नजर नहीं आती। सवात देख ले जहां लोगों को पता नहीं लगा आनन फानन पानी आया और कितने लोगों की जान ले गया, लेकिन ये लोगों को पता है, हाँ, ये नजर आ रहा है। हाँ, मतलब उनको भी नहीं यकीन होगा कि पानी इस तरह आएगा, उन्हें भी यही लग रहा होगा जहां जैसे यहाँ लोगों को लग रहा है। अब्दुल्ला वो फिर भी मानसून के नए शुरू के दिन थे, अब कोई महीना डेढ़ हो चुका है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमें तो पता ही नहीं था। जी की बात यह है कि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हुई हुई है और यहाँ पर आपको लोग नजर आएंगे जो कि बोट में भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मुसलसल सायरन भी बज रहा है, जो आपको कह रही थी ना कि पुराने जो किस्म के सायरन है जिसके बारे में लोग आगाह नहीं होंगे। तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि लोग जो है अपने बड़े बुजुर्गों से किसी और से सुनते हैं कि ये किसी ज़माने में जब सैलाब आता था तो सायरन बजते थे, तो नौजवान नस्ल तो इससे बिल्कुल आगाह नहीं है, तो शायद उनके लिए भी ये बड़ा सायरन का बजना इस तरीके से बड़ी अहमियत का हामिल है। एक नया तजर्बा है, एक नया तजर्बा भी है, लेकिन मैं रिमाइंड एवरीबडी के जून में और उससे पहले मई में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक जंग का एक सिचुएशन बनी हुई थी और जंग हो रही थी, तो तब भी ये सायरन्स यूज हुए थे टू अलर्ट पीपल रिगार्डिंग द ड्रोन्स। तो अभी जब एकदम से सायरन बजा है तो मुझे वो वाला 2-3 महीने पुराना वाली आवाजें जो है ना वो आपके कानों में दोबारा वो भी। अच्छा जी, थोड़ा सा रीसेंट मनाजिर करतारपुर, क्योंकि एक शॉकिंग विजुअल्स हैं करतारपुर के ऑलमोस्ट ही इनफैक्ट इट इज इनंडेटेड विद वाटर। आप देखें तो इसके प्रेमिसेस में पानी घुस चुका है, बिल्डिंग्स में घुस चुका है। जस्ट वांटेड टू शो यू दैट 1,80,000 दरिया रावी में रैला गुजरने का फोरकास्ट है, लेकिन कैपेसिटी शाहदरा के मकाम पर 2.5 लाख है। सो वी आर गुड। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। पर्टिकुलरली पंजाब में सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक हम आपको लम्हा ब-लम्हा अपडेट कर रहे हैं ऑन जियो न्यूज़। हम्माद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम्माद अहमद फ्रॉम फैसलाबाद हमारे साथ ही हैं। हम्माद बताइएगा आप एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, मौसम की क्या सूरत हाल है, पानी की गुजरगाहों से क्या इत्तलात आ रही हैं? क्योंकि अभी इससे पहले भी पिछले घंटे में अगर आप हमारे साथ थे तो हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ऑन द ग्राउंड रियलिटी खड़े हुए जहां वो हैं और हम देखना चाह रहे थे और आपको दिखाना चाह रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सो वी वेंट टू लाहौर, वी वेंट टू सियालकोट का भी रिकॉर्ड जो है वहाँ टूट रहे हैं। और साथ ही हुमा दरिया रावी चूँकि फैसलाबाद से भी गुजर कर आता है, दरिया रावी में पानी की आमद मुसलसल बढ़ रही है और आज रात तक 1,80,000 से ज़्यादा रेला यहाँ से गुजरने का इम्कान है। लाहौर शहर को तो कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि शाहदरा पे 2.5 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश मौजूद है। फैसलाबाद तांदलिया वाला के इलाकों में भी ऑल्दो सैलाब का ख़तरा मौजूद है। दरियाए रावी की वजह से जो दरिया के अतराफ़ की आबादियाँ हैं उनको खाली करा दिया गया है। फिर साथ ही शकरगढ़ में दरियाए रावी का हिफाजती बंद भीगू चक के मकाम पर टूट गया है और कई देहात उसकी वजह से ज़ेरे आब आ गए हैं। चंदा सिंह वाला के मकाम पर कई देहात ऑलरेडी सैलाब की नज़र हो गए हैं, सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। जफरवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले से पंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया था। इससे पहले हमें अपडेट कर रहे थे सियालकोट से हमारे जांच जी मकबूजा कश्मीर से ही ये लगता है दरियाए तवी, और इसके भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस हिसाब से
ओवरफ्लो ही आप समझ लें, मतलब ये सारे जो अपनी कैपेसिटीज़ हैं ये उनसे बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। और ये जो रेले आप देख रहे हैं गुजरते हुए, अ लॉट ऑफ देम आर मेकिंग रिकॉर्ड्स अनप्रेसिडेंटेड, आप समझे, क्योंकि अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बता रहे थे, मतलब बातें हो रही थी 2014, उससे पीछे चल जाए 1988 तक की, कि कब लास्ट जो थे ये इस तरह भरे थे। अब पता है क्या, हमें अपना सारा प्लान, चाहे हमारा 2030 प्लान हो, 2040 प्लान हो, हमारा सारा प्लान रीविजिट होगा, क्योंकि वी वंडर कि हमने क्लाइमेट चेंज को उसमें कितनी अहमियत दी थी, कितनी उस पर डिस्कशन थी, कितनी उसमें डील करने की हमारी सलाहियत पे बात हो रही थी, क्योंकि हमारी सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन दीज फोर्सेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब ये है कि जी हम उस पे पहुंच चुके हैं, अब हम वहां हैं, और अब हमें एटलीस्ट पहले नहीं सोचा था तो अब सोचना पड़ेगा। हमाद अहमद ने हमें ज्वाइन किया, फैसलाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है। हमाद, सिचुएशन बताएं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? जी, ये फैसलाबाद की तहसील तानलियावाला जो दरिया रावी का एरिया है, वहाँ पर सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। और ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दरिया रावी में जसर के मुकाम पर जो पानी की आमद है वो 2 लाख क्यूसेक से जायद है। तो इस हवाले से दरिया में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है। और तहसील तानलियावाला के जो दरियाई इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी करके वहाँ पे जो मकीन है वो कहा गया है कि वो वहाँ से मूव कर जाए, अपने माल मवेशी को लेकर वहाँ से निकल जाए। तो इस हवाले से ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, जबकि जो रेस्क्यू की टीमें हैं, मुतल्लिका महकमे हैं, वो भी जो मुतहरिक हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं शराजी और माड़ी पत्थर के मुकाम पर। और मुकामी जो अफराद हैं उनको यही आगाही दी जा रही है सैलाब के हवाले से, ताकि पहले से ही मुमकिन जो इकदाम किए जा सके। अच्छा, ये बताइएगा हमाद कि क्या एक आप बता रहे हैं कि वहाँ के जो मकीन है उनको ये कहा जा रहा है कि आप खुद ही यहाँ से निकल जाएं, क्या उनकी कोई असिस्टेंस, कोई मदद, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है या नहीं? जी, इस हवाले से जो मुतल्लिका पुलिस है इलाके में और जो असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीमें हैं, ज़िला इंतजामिया की टीमें हैं, तो वो इलाकों में जाके ऐलानात करवा रही हैं और उनको लोगों को बताया जा रहा है कि वो यहाँ से निकलें। जो ज्यादातर दरिया के करीबी इलाके हैं तो वहाँ पे सूरत हाल ऐसी है, जिनमें माड़ी पत्तन का इलाका है, शराजा का मकाम है और फतियाना आलम शाह की आबादी है। तो इन इलाकों से अभी तक जो है वो लोगों को निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अच्छा बताइएगा, ज़िला इंतज़ामिया कितनी मुतहर्रिक नज़र आ रही है? मतलब अभी हम कितना पानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तानलियावाला पे दरियाए रावी का, और मज़ीद कितना पानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है? उस सब की तैयारी मौजूद है? लाहौर में हमने देखा रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस वाले सब लोग मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, तमाम महकमे ही, मगर पंजाब के दीगर अजला में भी क्या उतनी ही तैयारी है? वी रियली वांट टू हैव अ सेंस ऑफ दिस। जी बिल्कुल जी, सैलाब की सूरत हाल को पेश नजर रखकर पहले ही इसके हवाले से जो तैयारियां की गई थी, रेस्क्यू की टीमों की जानब से मुतल्लिका इलाकों में मशकें भी की गई थी। तो अभी जो अब अलर्ट जारी किया गया है, तो इस हवाले से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अलर्ट हैं, सिविल डिफेंस के एहलकारों को और जो ज़िला इंतजामिया के मुतल्लिका महकमे हैं इन सबको अलर्ट किया गया है। और इस हवाले से जो रिलीफ कैंप हैं वो भी कायम किए गए हैं। रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। अच्छा, बारिश का बताइएगा। सियालकोट में तो रिकॉर्ड टूटा है, 11 साल की बारिश सबसे ज़्यादा अब तक रिकॉर्ड की गई है, 405 मिलीमीटर। फैसलाबाद, तानलियावाला, इर्द गिर्द फैसलाबाद में, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में बारिश क्या हो रही है या बारिश नहीं हुई गुज़श्ता 24 घंटों में, और बिजली की फराहमी वगैरह की क्या सूरत हाल है? अच्छा, सिग्नल्स भी आपको पता है मुतासिर हैं, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशंस का निज़ाम जो है ना वो शदीद मुतासिर हुआ है इस कम्युनिकेशंस की बात करें, चले हम तो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, कितने राब्ता सड़कें जो हैं वो टूट गई हैं, कट ऑफ हो गई हैं। कुछ विजुअल्स में हम आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि ख़तरनाक विजुअल्स ही हम इसको कहेंगे, कि एक ब्रिज जैसी चीज़ जिसको आप समझते हैं कि दहाइयों मतलब एक दफ़ा बन जाए तो वो उधर ही रहेगा, उसको किस चीज़ से हिलाना है, वो टूटते हुए नज़र आ रहा है। सो दीज आर सम वेरी डॉन्टिंग इमेजेस।
और ये भी साथ कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज द प्रेजेंट रियलिटी। पंजली पुल है उमा, ये नाला डेक का, और जी बिल्कुल, जिसके विजुअल्स भी जी बड़े हॉलमार्क की विजुअल्स हैं। सैलाबी रेले से पंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से हुआ पता है क्या है, दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता जो इस पुल से कनेक्टेड थे। ये जफरवाल की फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जफरवाल की फुटेज है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सो जगह जगह से यही मनाजिर हैं, जहां जहां सैलाबी पानी गुजर रहा है, तबाही फैला रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों पे कंटेन भी किया जा रहा है। बहुत सी जगहों पे कंटेन भी किया जा रहा है। ये जो हम अभी बिल्कुल एक सेकंड पहले विजुअल हमने आपको दिखाया, उसमें खतरनाक बात मुझे ये लग रही है कि लोग किनारे पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, पे खड़े हुए हैं, सड़कें वहां टूटी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं उन्हीं टूटी सड़कों पे जो कि मजीद टूट सकती हैं। और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी कह रहे हैं कि लोगों को वार्न किया जा रहा है, वो लोगों को वार्न किया जा रहा है कि ये मतलब चंद लम्हों में पानी इतना बढ़ जाता है कि मजीद नीचे से मिट्टी अपने साथ बहाकर और सड़क तोड़ सकता है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों की अपनी भी जिम्मेदारी है। हुमा, अभी हम जानी नुकसान की बात कर रहे हैं कि उसको कंटेन करने के लिए वो ना हो, बहुत सी तैयारी की जा रही है, लोगों को नकल मकानी कराई गई है, रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हैं, लेकिन जो फसलों को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस का जो माशी लॉस हमें हो रहा है इन बारिशों की वजह से, उसका अंदाजा तो पता नहीं कब लगाया जाएगा। बिल्कुल, अभी एक असेसमेंट टाइम तो नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स एक आप हम खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो कि वहां पे लोगों को अमलाक का जो नुकसान पहुंचा, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, मतलब जो कोटरी के घराने थे वो, ये कोटरी के कुछ देर कबल के विजुअल्स हैं कोटरी बैराज अच्छा के। एक और स्ट्रेंज चीज ये है कि विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको साथ बता भी रहे हैं कौन सी जगह है, और लेकिन जब पानी आ जाता है ना, जब सैलाब सिचुएशन बन जाए तो सारी जगह एक जैसी लगना स्टार्ट हो जाती हैं, बिकॉज यू ओनली गेट टू सी दैट रफ वाटर जो कि हर कोने, क्योंकि पानी ने अपनी जगह बनानी है, पानी नहीं रुकने वाला किसी चीज़ के लिए। बीच में ब्रिजेस आए, दीवारें आए, घर आए, एनीथिंग दैट कम्स इन द मिडल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और हमने 2022 में सिंध और बलोचिस्तान में ये विजुअल्स देखे हुए हैं जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी से कवर्ड था और वो पानी उतरने में, वो पानी खुश्क होने में महीनों सालों लगे हैं लिटरली। और उसके बाद जो बीमारियां हुई और जाहिर पेट की बीमारियां और वबाई अमराज, और अभी तक सिंध के वो इलाके जो 2022 में सैलाब से मुतासिर हुए थे वो रिकवर कर रहे हैं, और एक और सैलाब हमारे सर पर खड़ा हुआ है। और जाहिर है कि उम्मीद करेंगे कि ये उस तरह से आगे जब बढ़ेगा तो तबाही ना फैलाए जो 2022 में हुई थी, क्योंकि यहाँ बारिश भी उस वक्त बहुत ज्यादा हुई थी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट था। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फहद शफीक हमारा इंतजार कर रहे हैं, भावल नगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, क्या हो रहा है आपके सिचुएशन बताएं, और फ्लड सिचुएशन, और क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है या इस वक्त रुकी हुई है? कि हेड सुलेमानकी के मकाम पर जो है वो 1 लाख क्यूसिक का जो है वो बड़ा रेला दरिया सतलुज से गुजर रहा है, और इस रेले के बायस जो दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां हैं वो खासी मुतासिर हुई हैं, और खास तौर पर जो फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इनमें जो कपास की फसल है, तिल की फसल है और जो धान की फसल है, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और मंडियों तक इनका जाना बाकी था, लेकिन अब ये सैलाब से बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। दिस इज ह्यूज लॉस फहद, ये तो मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है, मतलब लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है किसानों का, जमींदारों का। फहद, कितने रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, कुछ अंदाजा लगाया गया है? जो वहाँ के जमींदार हैं, जो किसान हैं, अच्छा लोगों के घर भी क्या मुतासर हुए हैं, क्या नकल मकानी भी कराई गई है? जी बिल्कुल, लोगों के घर भी मुतासिर हुए हैं, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। फिर उसके बाद कुछ 1500 के करीब जो है अफराद, उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है रेस्क्यू 112 के थ्रू, और ये अभी प्रोसीजर चल रहा है क्योंकि पानी अभी बस्तियों में दाखिल हो रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी नकल मकानी करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग रेस्क्यू के थ्रू भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। वार्निंग थी अब हेड सुलेमानकी पे इतना बड़ा रैला आएगा, ये बताया गया था ताकि वो लोग जो जिनकी तैयार फसलें थी वो कुछ इंतजाम कर लेते, पहले कटाई हो जाती, कुछ या कुछ नहीं किया जा सकता था इस मौके पे? नहीं, इसमें दरिया सतलुज में ऐसा है कि ये खुश्क रहने वाला दरिया है, इसमें लोग अपने घर और जो फसलें हैं वो दरिया के बहुत ज्यादा किनारे पे बनाते हैं और फसलें बहुत ज्यादा किनारे पर काश्त करते हैं, तो इसके बायस ज्यादा नुकसान हुआ है। वार्निंग भी थी
चूंकि एक गरीब आदमी ये चाहता है कि साल भर की जो अपनी कमाई है वो अपने हाथ से ना जाने दे, तो उसकी कोशिश होती है कि जितना वो बचा सके, तो वो अपने तय भी कोशिश करता है कि फसलों को बचाए और हुकूमत से भी अपील करता है कि मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, हम फहद ये विजुअल्स यहाँ दिखा भी रहे हैं, रावी वाला हाल है ना, सब कुछ भी बिल्कुल ड्राई है और वो भी रावी भी खुश्क और वो बहुत ज्यादा ही एज भी नहीं हम कहेंगे, ऑलमोस्ट रिवर बेड पे ही घर शर भी बनाए जाते हैं। बारिशों का जो हमने पहले जिक्र किया था वो क्योंकि हमें ये पता है कि लाहौर में, सियालकोट में बहुत बारिश होती रही है। फहद, फ्लड्स की फोरकास्ट फिर भी हो जाती है बिकॉज दीज आर नॉट फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड फौरन से हो जाता है, ये फ्लड तो बिल्ड होते हुए नजर भी आता है और इसको फोरकास्ट किया जा सकता है, फोर वार्न किया जा सकता है। वार्निंग थी, अगेन एक दफा आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या वार्निंग थी और कितनी देर पहले वार्निंग दी गई थी? जी बिल्कुल वार्निंग थी, जिला इंतजामिया की जाने से भी बार बार वार्निंग दी जा रही थी, गवर्नमेंट की तरफ से भी वार्निंग थी। चूंकि ये छोटे छोटे बंद भी जिम्मेदारों ने बांधे होते हैं, वो भी टूटे हैं कई इलाकों में, जिसके बायस जो है वो दरिया का पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुआ है और उसके बाद ये नुकसान जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन वार्निंग जिला इंतजामिया की जानिब से भी थी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से भी थी। कितना पानी गुजर रहा है हेड सुलेमान की से? सतलुज में कितना पानी छोड़ा गया है, कुछ बताया आपको जिला इंतजामिया ने? 1 लाख क्यूसिक जो है वो दरमियाने दर्जे का स्लाब है और 1 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो दरिया सतलुज का जो है वो इधर भावनगर से गुजर रहा है। ठीक, और इसमें अगले 24 घंटों में क्या इजाफे का इम्कान है या कम हो जाएगा होपफुली? जी बिल्कुल इजाफे का इम्कान है, क्योंकि हेड गगन सिख पर जो है वो बड़े दर्जे का जो है वो सैलाब है और यही जो है वो हेड सुलेमान की बहेगा और हेड सुलेमान की से फिर भावनगर से होता हुआ बहावलपुर हेड इस्लाम की जानिब जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फहद। बहुत शुक्रिया फहद। और वही जिस इकोनॉमिक लॉस की हम बात कर रहे थे कि चलिए लोगों को बर वक्त निकाल लिया गया है, उस तरह से फ्लैश फ्लड तो नहीं है, लेकिन खड़ी फसलें कहाँ आप लेके जाएंगे? कपास की फसल खड़ी तैयार थी मौजूद और इसी तरह गंदम की कीमतों की वजह से आटे की कीमतों की आपने सूरत हाल देखी है, हालत क्या है? ये बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि अब आपको पता है कि खड़ी फसल है, अब आप उसको कवर भी नहीं, आप एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग यू कैन डू, क्योंकि इतनी भी कोई सुपर पावर नहीं है कि आप उसी वक्त कटाई कर लें उसकी। गुजरावाला के शॉर्ट से नहीं, कुछ देर कबल के यहाँ पे भी आपको पता है गली मोहल्लों में पानी है। एक और चीज, जब पानी हर जगह होता है ना तो पर्सपेक्टिव भी ऑफ हो जाता है कि कितना गहरा है, लेकिन जब ये मोटर बाइक बीच में या घर के दरवाजे आधे दरवाजे तक फिल्ड अप हो दरख्त, ये आपको एक बेहतर पर्सपेक्टिव देते हैं कि एक्चुअली कितना पानी होगा। अब ये गाड़ी देखें कि इसके टायर्स जो है, और ये तो बड़ा एक, चलिए यहाँ तो सूरत हाल उतनी खराब नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। दरियाए चनाब में रसूल नगर के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया है, नारोवाल में लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अच्छा जी, ये सियालकोट के मनाजिर हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से सियालकोट में भी बात कर रहे थे और वो पर्सपेक्टिव वाली बात यहाँ आ गई। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि किस तरह ये पानी भरा हुआ है इस मोहल्ले में, किस तरह पानी भरा हुआ है। जाहिर है लोगों के घरों में पानी गया है, तो ऑब्वियसली घरों में भी होगा, घरों में पानी होगा ना। अब घरों में इससे क्या, बालाई मंजिल पे अपना सामान कुछ पहुंचा लिया होगा, लेकिन अदरवाइज कितना ही सामान आप सामान ये जो पानी है ये बारिश का पानी है, तो लिहाजा सियालकोट में हमने बताया है कि बारिश मतलब होती चली गई, लाहौर में जिस तरह रुक ही नहीं रही थी, ये वो वाले हैं। उसके अलावा फिर ऑब्वियसली जो फ्लड्स हैं उसका अलहदा से हमने जिक्र किया है। अब्दुल्ला, यू राइट कि मतलब इंसान अपना अगर सामान वगैरह भी उठाना चाहे, चलें उठा भी ले, तो वो कीचड़, वो गटर का पानी, वो बारिश का पानी, वो आपके अपने मोहल्ले का पानी आपके घर में आना, फिर ऑफ कोर्स दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बीमारियां। ये जो सूरत हाल बनती है इसमें तो आपकी सीवरेज नाले भी जो है ओवरफ्लो होते हैं, बारिश का पानी, सीवरेज का पानी सब मिला हुआ होता है। फैसलाबाद में भी तांदलियावाला के इलाकों पे, ये हाफजाबाद के मकाम पे इस वक्त विजुअल्स हैं, यहाँ भी कादराबाद बराज पर पानी का बड़ा रेला गुजर रहा है। हर जगह से ही यही इत्तलात आ रही हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है, वो दरिया जो भारत के हिस्से में आए हैं, संतास मुआहदे के तहत रावी हो गया, सतलुज हो गया, वो जो खुश्क रहते थे यहाँ पे नॉर्मली, और सालों से यही रूटीन था, यही पैटर्न था, और उस हिसाब से ही चीज़ें अडॉप्ट भी कर लेते हैं लोग और तामीरात भी हो जाती हैं, फसलें भी उसी तरह से उन्हीं इलाकों में लगती हैं, रिवर बैंक भी श्रिंक हो जाती हैं। We were actually thinking about it for years, मतलब decades इस किस्म की कोई बारिशें वगैरह ना हो, आप एक्सपेक्ट भी ना करते हो, सोच भी ना रहे हो, वॉर्न भी ना किया हो, तो फिर लोग जिसको कहते हैं ना पंजाबी में चौड़ हो जाना, फिर वो अगर रिवर बेड आपको खुश्क नजर आ रहा है
सालों दहाइयों से, तो फिर आप मूव हो जाते हैं। मतलब इस तरह नेचुरल प्रोसेस, या तो इंतजामिया ऐसा कोई काम करे कि नथिंग डूइंग, ये ड्राई है या पानी से भरा हुआ, आप इसके नजदीक नहीं जा सकते, कोई आबादियां इसके नजदीक नहीं हो सकती, दैट वुड बी अनदर सिचुएशन। लेकिन अगर इंतजामिया भी रिलैक्स्ड हो, जी एग्जैक्टली, इंतजामिया भी दहाइयों से रिलैक्स हो कि जी ये तो है ही खुशकब, तो फिर नहीं रोका जाता है, एंड देन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। हम सबको अपना हमें अपना तरक्की का, प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ब्लूप्रिंट है वो उसको रिवाइज करना पड़ेगा कि हाउ डू वी डील विद दीज सिचुएशंस जिसमें हमारा अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो हमारी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। गंदम की बोरी की आप कीमतें देखें, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, 20 किलो आटे की बोरी पे 2-2 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं, 100 किलो आटे की बोरी पे 9-9 हज़ार रुपये बढ़ रहे हैं। और अभी तो सरकारी गोदामों में जो गंदम है वो मार्केट में नहीं आई है, वो भी आए और सूरत हाल को कब किया जाए। कहने का मतलब है अब इस चीज के लिए भी आप तैयार हो जाएं, क्योंकि तबाही जो है फसलों की वो तो हम देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो नेचुरली व्हाट डज दैट लीड टू? इंक्रीज इन प्राइसेस। तो एग्जिस्टिंग जो भी प्रोडक्ट्स होंगी नेचुरली वो नायाब होंगी और वो प्राइसेस विल गो अप। ये गुजरांवाला के विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ कुछ काम नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल, आपको पता है सड़कें हैं, गलियां हैं, बड़ी खुशी होती है नॉर्मल सड़कें गलियां देख के ना। ऑफ कोर्स बड़ी साफ सुथरी अच्छी सी लग रही थी, बारिश की वजह से टूटी भी नहीं हुई। हाउएवर अब ये देख लें जरा, और पानी की सतह जो है वो मुश्किल कितना 9 फुट नीचे रह गया है सड़क से पानी जो है। और ये बिखरा हुआ एक और सैलाबी रेला, ये कौन सा मकाम है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, फिर ये ना दरिया का मंजर छोड़ के ये समंदर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या आप अब्दुल्ला नोटिस कर रहे हैं कि मतलब ठीक है कीचड़ वगैरह सब कुछ तो बीच में दरिया ही है, इसका ये बेड है जो कि मिट्टी वगैरह सारी ऊपर आ गई और ये रंग हो गया, बट इतने लार्ज स्केल पे है कि वो एक्चुअली समंदर का ही मंजर जो है वो देना शुरू हो जाता है। अदनान मुश्तबा मुजफ्फरगढ़ से जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है आबी गुजरगाहों की और ओवरऑल आबादियों की। जी अदनान। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि दरिया चनाब में पानी की सतह इस वक्त बुलंद हो रही है। 1.25 लाख क्यूसिक से ज़ायद जो पानी है इस वक्त दरिया चनाब में बह रहा है, जिसकी वजह से जो बेट के इलाके हैं उधर भी आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। और लोगों की जो नशेबी इलाकों की जो बस्तियाँ हैं, जो इसके अलावा जो फसलात हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। ठट्टा सियाला हो गया, सुनक्की हो गया, रंगपुर हो गया, इसके अलावा दोआबा के इलाके हैं जहाँ पर पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है बस्तियों की जानिब दाखिल हो रहा है, तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से ऐलानात करवाए जा रहे हैं बेट के इलाकों में। जो बेट के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और जो अपने जानवर हैं और चारा है वो भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लें ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों की एक बड़ी तादाद दरियाए चनाब के अतराफ़ के इलाकों में तैनात की गई है ताकि जो दरिया के करीब आने वाले लोग हैं उन्हें दरिया के करीब आने से रोका जाए। और रेस्क्यू एहलकार जो है वो दरिया का पानी मजीद बुलंद होने की सूरत में लोगों की नकल मकानी के लिए भी इकदाम करेंगे। इसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार तैनात किए गए हैं, जबकि दीगर जो सरकारी महकमे हैं, महकमा सेहत और लाइफ स्टॉक है, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो आने वाला सैलाबी रेला है उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुजफ्फरगढ़ से अपडेट आपने जानी। सैलाबी रेला जो गुजर रहा है, होना है जिसकी वार्निंग्स जो हैं वो दी जा रही हैं, इसलिए तैयारी होनी चाहिए। नथिंग इज एवरीबॉडी इज अलार्म्ड। और 911 पे अगर आप हमें देख रहे हैं और आप किसी सूरत हाल में फंसे हैं या फंसे खुदा न खास्ता, तो आप 911 पे यूनिवर्सल एक नंबर जारी किया गया है, रब्ता कर सकते हैं और आप तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते रहेंगे और अप टू डेट न्यूज़ जो है वो आपको देंगे। इस वक्त हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक। क्या हम यही इसका समझ रहे हैं कि पानी वहां से ज्यादा छोड़ा गया? नेचुरली पूरे ही रीजन में ही बारिशें जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं, ज़ाहिर पानी ने तो आना ही है। गुजरांवाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हेड खानकी के मकाम से करीब है राना अंसर, कोटरी बैराज पर हैं अली नईम हैदराबाद के पास, और मंजूर हुसैन हमारे साथ हैं मौजूद शकरगढ़ पे जहां भी पानी गुजर रहा है इस राना अंसर, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है गुजरांवाला में और क्या कैपेसिटी तक, क्योंकि हमें यही बताया जा रहा है जो रेले गुजर रहे हैं जितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की वो भी अब
ऑलमोस्ट पूरी हो गई है और अभी हमें पीछे से और भी पानी छोड़े जाने की इतलात जो है वो आ रही हैं। राना अंसर। जी हुमा अब्दुल्ला, मैं अपने नाजरीन के लिए थोड़ा इसको पिक्चराइज कर दूं। जैसे भारत की तरफ से जब पानी आता है तो दरियाए चनाब जो है ये शुरू होता है सियालकोट में हेड मराला के मकाम से। उसके बाद आगे ये गुजरांवाला वजीराबाद की हदूद में आ जाता है जहां पर हेड खान की है। हेड मराला और हेड खान की का जो मकाम है वहां पर 11 लाख पानी जो है 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की इसकी कैपेसिटी है। लेकिन जैसे इसके आगे हेड कादराबाद है वहां पर सिर्फ 9 लाख कैपेसिटी है। इसी तरह जैसे दरिया आगे बढ़ता है उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। जब यहाँ पर पानी जो है वो इस हद तक आ जाता है तो वो सूरत हाल जो है वो इंतहाई खतरनाक हो जाती है। जैसे पहले नौशीन बता रही थी कि भारत की तरफ से इतला दी जा रही है पानी छोड़ने की, लेकिन शायद वो इतला जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो रही, क्योंकि कल जब यहाँ पर इतला पहुंची तो जिले इंतजामिया के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि दरिया में पहले से 2-2.5 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है। वहां से 3.5 लाख या मैक्सिमम 4 लाख क्यूसिक पानी आएगा, जिसके बाद जो इंतजामात किए जा रहे थे वो इसी तरह किए जा रहे थे। तकरीबन 6.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा और उसकी उसी हिसाब से यहाँ पर इंतजामात थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भारत ने सिर्फ एक रेला नहीं छोड़ा जिसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके बाद पीछे पानी का जो बहाव है वो तेज होता गया और देखते ही देखते पानी जो है वो रात को हेड मराला के मकाम पर 9,02,000 क्यूसिक पानी जो है वो आया। ये 2013-14 में 10.5 लाख पे तो शिगाफ डालने पड़ जाते हैं। सो अभी क्या है, अभी क्या पानी, अभी ये इत्तलात थी कि सुबह के औकात में कुछ पानी कम हुआ है, 8 लाख तक पहुंचा है दोबारा। जी बिल्कुल, रात जो है वो 1:30 से 2 बजे के बाद जैसे मैंने बताया कि मराला जो है वो 9,02,000 पर पहुंच गया। उसके बाद भारत की तरफ से आने वाला जो पानी है उसमें कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद फिर मराला वाला जो सैलाबी रेला है वो आगे हेड खान की के पास पहुंच गया। अभी सुबह जो है 8 बजे से लेके अब तक हेड खान की जो है उस पर पानी का दबाव है। यहाँ से 8.5 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है, पीछे से मजीद पानी आ रहा है। मालूम करेंगे, मतलब आबादी क्या मुतासिर हुई है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है गुजरांवाला इर्द गिर्द, तो क्या उनको कोई खतरा है, कितने लोगों को यहाँ से हटाया गया है, ये सब हमने आपसे जानना है। फसलें कितनी मुतासिर हुई हैं। अली नईम हमारे साथ कोटरी बैराज पे हैं और क्या तैयारी है, क्योंकि यहाँ से आगे पानी गुजरना है। बेशक ऐसा ही है। अभी कितना लेवल है? अली बताइए क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या तैयारी है? अगर कोटरी बैराज की बात की जाए तो दरिया के बना ये आखिरी बैराज है और बैराज के मकाम पर इस वक्त तो सूरत हाल है पानी की ये है कि इस वक्त यहाँ पर निचले दर्जे की सैलाबी क्लियर है और निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के अंदर इस वक्त 2,50,750 पानी की आमद है और पानी का इखराज किया जा रहा है वो 2,11,750 क्यूसिक है। इस बैराज के हवाले से आपको ये बता देते हैं कि ये जो बैराज है छोटी बैराज के मकाम पर हाजी के अंदर उस बैराज से 9,81,000 तक सुपर पास हो चुका है। और अगर इस वक्त अगर सूरत हाल बात करें तो इसका पार्ट इतना बड़ा है। अच्छा अली नईम, हम आपको इधर अली नईम हम आपको इधर रोक रहे हैं, आपकी आवाज हमें सही तरह आ नहीं रही। थोड़ा सा कैमरे के करीब आए और इतनी देर हम जरा मंजूर हुसैन से बात कर लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमें शकरगढ़ से ज्वाइन कर रहे हैं। जी मंजूर बताइएगा एग्जैक्टली आप किधर खड़े हैं, हमें नजर आ रहा है आपके पीछे काफी पानी है, क्या हालात है? जी उमा, इस वक्त मैं शकरगढ़ में दरिया रावी के संगम पे एक गांव है नैनाकोट, वहां पे गली में मौजूद हूँ। दरिया रावी का ये पाकिस्तान में दाखिली मुकाम है। गुज़िश्ता रोज यहाँ पे 2,55,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ पर दाखिल हुआ था, जो कि अब जो है और दर्जनों देहात अब लाते हुए जसड़ के मुकाम पर पहुंच चुका है। और अब ये सैलाबी रेला जो है ये तबाही फैलाता हुआ शकरगढ़ नारवाल रोड पर से गुजर रहा है करतारपुर कॉरिडोर के सामने से, और वहां पर 2 से 3 फुट पानी जो है वो रोड पर से बह रहा है, जिसके वजह से शकरगढ़ नारवाल रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रात को ही बंद कर दिया गया था। और जो ट्रैफिक है अब उसे नारोवाल की तरफ जाने के लिए जफरवाल या ईसा रोड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। तो
ये जो अभी सैलाबी रेला आया है, ये इसने 1988 की याद ताज़ा कर दी है। शहरी जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। अगर जो है वो जब जो हम नाज़र हमने रात को या सुबह देखे तो सारे के सारे देहात जो है वो पानी का एक जो है वो लेवल के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं। मतलब वही है, हर तरफ पानी। गुरुद्वारा दरबार साहब की क्या इत्तलात हैं? विजुअल्स जो आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि के अंदर भी कम्प्लेक्स के अंदर पानी की इत्तलात है। ताहम रात से दरबार के सामने से जो रोड है वहाँ पे 3 से 4 फुट पानी जो है वो दरबार से जो है वो दूसरी जानब को बह रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि विजुअल्स जो हमने देखे हैं वो इट इज अंडर वाटर बेसिकली। हम करतारपुर कॉरिडोर की बात कर रहे थे। गुरुद्वारा दरबार साहब के जो विजुअल्स हैं वो भी कंप्लीटली, वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो पूरा कॉम्प्लेक्स भी अंडर वाटर है इस वक्त। मंजूर, अच्छा जी, मंजूर से भी हमारा राब्ता जो है जी अब हम आपको सुन पा रहे हैं। हम गुरुद्वारा दरबार साहब की आपसे दोबारा तफसील मालूम कर रहे थे। वो पूरा कॉम्प्लेक्स भी अंडर वाटर है, ज़ेरे आब है इस वक्त, पानी वहां पर मौजूद है, खड़ा है। सुबह तक की सूरत तो यही थी कि दरबार के अंदर काफी सारा पानी जो था वो जमा था, लेकिन गुज़िश्ता शाम से ही पानी निकालने का काम जारी है। ताहम चूंकि पीछे जम्मू के मकबूजा इलाकों में तेज बारिश हो रही है, कठुआ के इलाकों में बारिश की वजह से यहाँ पर जो है ना वो पानी थोड़ा सा उतरता है तो फिर ज्यादा हो जाता है। जिस तरह कल पहले 1,66,000 क्यूसेक का जो रेला था वो नैनाकोट से गुजरा था, फिर अचानक 2,10,000 हो गया, फिर शाम को वो 2,50,000 तक पहुंच गया। तो लिहाजा पानी के रेले जो हैं वो आए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि पानी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है अभी कबल वक्त है। और अभी भी शक्करगढ़ नारोवाल में इस वक्त सुबह से 165 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है और मजीद बारिश जारी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त बारिश जो है वो जारी है। अच्छा, एक तो पीछे से रेला आ रहा है जम्मू की तरफ से, जाहिर है दरियाए रावी का लेवल मुसलसल बढ़ रहा है। शक्करगढ़ का जो मकाम है ये एंट्री पॉइंट है दरियाए रावी का पाकिस्तान में दाखिल होने का, फिर ये गुजरता है, फिर दोबारा इंडिया की तरफ जाता है। सो जाहिर है एक उसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल है। फिर बारिश भी नहीं रुक रही है। 165 मिलीमीटर अगर बारिश नारोवाला और गिरदौनवा में हो गई है सो उधर से भी पानी का लेवल बढ़ रहा है। अच्छा राना अंसर और अली नईम, हम आप लोगों के पास भी आएंगे और काइंडली जब दीगर लोगों से बात हो रही हो तो जरा खामोशी इख्तियार की जाए, क्योंकि उसकी वजह से फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है कम्युनिकेशन में, सिग्नल्स ऑलरेडी बहुत वीक हैं। राना अंसर आप बताइएगा, आप हेड खानकी के पास थे, हमें यही इत्तलात आ रही थी। विजुअल्स का भी हम आपको बताते चलें कि ये हैं जी, कौन सा डैम से जी? कौन सा डैम? इंडिया का डैम है, चाबेला डैम। और आपको पता है कि वहां से भी फोरवॉर्न किया जा रहा है कि मजीद पानी अभी आएगा हमारे दरियाओं में, तो पानी छोड़ा कहां से जा रहा है? आज सुबह लेटेस्ट वार्निंग आ गई है इंडियन हाई कमीशन की तरफ से। राना अंसर आप बताइएगा, गुजरावाला में आप हेड खानकी के मकाम से बता रहे थे, इस वक्त सैलाबी रेला गुजर रहा है, जो इर्द गिर्द डेवलपमेंट है, आबादियां हैं, गुजरावाला शहर में जो आबादियां हैं उनको भी क्या कोई खतरा मौजूद है या एवरीथिंग इज गुड आउट देयर? अब्दुल्ला देखें, मैं बताऊं, ये जो दरियाए चनाब है इसका बेड के एक तरफ गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की तहसील है वजीराबाद के ये इलाके हैं और उसके दूसरी तरफ गुजरात है, जहां से बीच में इसके दरमियान में से दरियाए चनाब गुजरता है। जैसे पहले हम कह रहे थे कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 11 लाख की है, लेकिन अभी पानी जो है वो 9 लाख था, या यहाँ पर हेड खानगी के मकाम पर 8.5 लाख था। लेकिन जब 8.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा था या अभी सुबह के वक्त जो गुजरा है, उसके बाद सूरत हाल ऐसी है कि वजीराबाद के 30 से ज्यादा देहात में पानी दाखिल हो चुका है। सोदरा के करीब तकरीबन 10 देहात हैं जहां पर पानी दाखिल हो गया है। इस वक्त मैं हेड खानकी के मकाम पर मौजूद हूं। हेड खानकी से आगे जो खानकी रोड पर रोड जाता है अलीपुर चट्ठा की तरफ, वहां पानी जो है वो दरिया के किनारों से बाहर निकल के मेन हेड खानकी रोड के ऊपर से जा रहा है। इन देहात का आपस में जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इसके आगे जो रसूल नगर का इलाका है वहां पर दरिया में एक शगाफ भी पड़ा है। रसूल नगर जहां छनावा नहर निकलती है वहां दरिया में 8.5 लाख क्यूसेक का जब रेला गुजरा है तो वहां पर शगाफ पड़ गया है। और इसके पीछे जहां अभी मैं मौजूद हूं, यहाँ ये चक अली शेर है
और गोराली गांव है, यहाँ पर 25 से ज्यादा देहात हैं, दर्जनों देहात हैं जो ज़ेरे आब आते चले जा रहे हैं जैसे जैसे पानी गुजर रहा है। डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला गुजरात के और वजीराबाद के इलाके की हमें सूरत हाल बता रहे थे आप अभी। अली नईम एक दफा फिर हमें बता दें, बिकॉज ऑब्वियसली जो हालात हैं हमें पता है कि सिविल अथॉरिटीज जो हैं वो तो रिलीफ रेस्क्यू वगैरह के लिए तैयार हैं, साथ कोई आर्मी डिप्लॉयमेंट भी हुई है, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्मी पर्सनल को भी भेजा गया है असिस्ट करने के लिए सिविल अथॉरिटीज को। पंजाब में हुआ जी, अगर कोटी बैराज की बात की जाए तो कोटी बैराज के ऊपर सूरत हाल अभी इस तरह की नहीं है। अलबत्ता जो उस टाइम ऊपर बालाई पाकिस्तान के अंदर या जो बालाई दरिया है वहां पर जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमत है, ये लोग राब्ते में जरूर हैं। मैं आपको कोटी बैराज के हवाले से बता रहा था कि कोटी बैराज का जो डिजाइन डिस्चार्ज है वो ही 9.25 लाख क्यूसिक का है और माजी के अंदर यहाँ से 9,81,000 क्यूसिक का सुपर फ्लड भी पास हो चुका है और आखिरी जो यहाँ से सुपर फ्लड पास हुआ था वो 2010 का था, वो भी 9 लाख क्यूसिक से जायद का था। और इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो डाउन स्ट्रीम के अंदर 2,11,000 से जायद क्यूसिक जो है वो पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है और अब स्ट्रीम के अंदर 2,36,750 क्यूसिक है। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो कोटी बैराज के मकाम पर जो सूरत हाल है इसके लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की बात करें तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के जो पार्ट है उसके अंदर इस वक्त पानी जो है वो जाके लग चुका है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर बात करें कच्चे के इलाकों की तो कच्चे के इलाकों के अंदर सिर्फ वो जगह ज़ेरे आब आई है जो लोग दरिया के पेट के अंदर अपनी तामीरात करके बैठे हुए हैं या दरिया के पेट के अंदर जो है वो काश्तकारी करते हैं, फसलें लगाते हैं, उन लोगों के घर जरूर ज़ेरे आब आए हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो यहाँ पे कोटी बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। अभी जाहिर है हमें तैयार रहना होगा क्योंकि अभी यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन इससे पहले 2010 में 9 लाख का रेला गुजर चुका है और पीछे से जो पानी आ रहा है खुदा खैर करे कि क्या सूरत हाल लाएगा। गुजरावाला से हमारे साथ थे राना अंसर, कोटरी से थे अली नईम और शकरगढ़ से थे मंजूर हुसैन। उम्मे फरवा हमारे साथ से हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी और हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ तक बात पहुंची। और हमें पता है नेचुरली रावी से भी एक रेला गुजरना, खुश्क रावी जो एक ज़माने में होता था, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं उसमें इस लिहाज से पानी बढ़ जाना कि लोगों को लिटरली एवैक्यूएट करना पड़ा। अच्छा, ये बारादरी जो है ना जहांगीर की बारादरी बीच में, इसका जो एक्चुअल मंजर है ना, जो उस जमाने में जब ये मुगल तामीर हुई थी, मुगल तामीरात के जमाने में, वो अब निकल के आया है कि जब इसके इर्द गिर्द एक्चुअली पानी था होगा तो वो क्या लगती होगी। सो वो भी हमने अपनी आंखों से विजुअली पहली दफा देखी है। वो इमेजिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो वो निकल ही आया है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप जाएं टूरिस्ट गाइड के साथ ये बारादरी पे तो वो आपको बताते हैं कि जी ये पूरा ज़ाहिर है आपको कश्ती में ही जाना पड़ता है, थोड़ा सा वो जहां जहां कीचड़ नुमा पानी होता है, लेकिन ये एक्चुअल अपनी असल हालत में अब सामने आ रही है। लेकिन जाहिर है तैयार रहना होगा। हमें उम्मे फरवा बताएंगे। उम्मे फरवा बताइएगा, यहाँ शादरा के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी मौजूद है, अभी कितना पानी गुजर रहा है? जो चेयरमैन PDMA कह रहे थे कि 1,80,000 तक हमें फोरकास्ट है कि जी फोर वार्निंग की गई है पानी गुजरेगा, तो वी आर गुड, हम सेफ सूरत जोन में अभी तो। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है। अभी आप खुद भी कह रहे थे कि यहाँ पर गंदा पानी था और पानी रावी जो है, जो एक्चुअल रावी था वो तो एक तो उसने अपनी जगह तब्दील की थी और अगर हम माजी में देखेंगे तो कृष्णा नगर, इस्लामपुरा जो लाहौर के अब कदीमी इलाके माने जाते हैं, तो वहाँ तक पानी रावी का जाया करता था और सैलाब आता था और पानी आ जाता था। लेकिन अब तो रावी खैर रुख ही चेंज कर चुका है, रावी तो पता नहीं छोटा सा रावी बन चुका है। अगर हम शादरा के मकाम पर इस वक्त देखें तो पानी बहुत सालों के बाद इधर आया, तो रावी भी अगर बोल सकता होता तो शायद वो खुद बताता कि आज मैं कितना खुश हूँ कि थोड़ा सा साफ पानी मुझे भी मिला है और मेरी सांस में सांस आई है। लेकिन खैर दूसरी जानिब हम देखें कि पानी जो है इस टाइम पे तो 72,000 क्यूसी की है और 75,000 क्यूसी तक थोड़ी देर तक चला जाएगा। लेकिन आज जो फ्लड फोरकास्टिंग की तरफ से है और PDMA ने भी अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी कहा है कि 1,50,000 से 80,000 तक पानी का रेला गुजरेगा रात तक और पानी
पानी की सतह में मामूली सा इजाफा भी होगा इससे। तो 2,500 इसकी कैपेसिटी है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि 2 लाख को अगर क्रॉस कर लेता है तो पानी फिर भी शहर को मुतासिर नहीं करेगा, और बल्कि पानी इसमें भर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी कि रावी के अंदर पानी आ जाएगा। दूसरी बात, अभी हम ना यहाँ पर अच्छा उम्मे फरवा ये भी बताइएगा, पहले हम बात कर रहे थे तो एक वो जिसको वैसे तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हम कहते हैं डिजास्टर टूरिज्म, अल्लाह ना करे कि कोई डिजास्टर ऐसा हो, लेकिन टूरिज्म के लिए लोग बड़े खड़े हैं, पिकनिक मना रहे हैं, वो अभी भी वहाँ हैं या उनको वार्न कर दिया गया है कि भाई निकलें आप? जब आप इर्द गिर्द के विजुअल्स दिखाएंगी ना तो हम उससे ज्यादा क्योंकि हम बड़े इंट्रीग्ड हैं कि लोगों को खतरा नजर नहीं आ रहा कि वो क्यों आके बैठे हुए हैं। देखिए, जिस तरह से आज मुझे रावी के अंदर पानी देख के खुशी हो रही है ना, और जो यहाँ के मकामी हैं और लाहौरिये तो वैसे भी एंजॉय करने के लिए कोई वक्त हाथ से जाने नहीं देते, तो यकीनन मैं आपको कैमरामैन रेहान से कहती हूँ, वो दिखाता है कि पहले हम रावी पे जब खड़े थे तो हमारे इर्द गिर्द लोग जो थे शहरियों की बड़ी तादाद थी, और ख़ास तौर पर हमने बारादरी दिखाई थी। तो रेहान आपको बारादरी दोबारा से दिखाता है कि जहाँ जहाँ हमने पहले कैमरा दिखाया और कैमरे की मदद से उस सबको तो क्लियर कर दिया गया है, यहाँ पे पुलिस एहलकार पहुंचे हैं और उन्होंने उसको जगह को क्लियर कर दिया है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ हम बारादरी की दूसरी जगह दिखाएंगे, वहां पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, फ्रंट से तो पुलिस एहलकार ने निकाल दिया है, तो कैमरा में की मदद से ही आपको हम दिखाते जाते हैं कि आगे से तो फ्रंट तो क्लियर कर दिया है, लेकिन वो जो बैक साइड है वहाँ पे अभी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि इस मौसम को, इस जगह को देख रही है और एंजॉय कर रही है। और रावी के नीचे जो हम जहाँ पे खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, और जैसे ही जियो के ऊपर ये दिखाया गया तो उसके बाद देखा है कि पुलिस एहलकार भी थोड़े हरकत में आ गए, वो यहाँ पर आए हैं। यानी उम्मे फरवा बेसिकली लोगों ने जहाँ से हटाया तो दूसरी जगह उनको नजर आ गई कि चलो आओ अपनी बिरयानी लेके इधर बैठ जाएं, लेकिन नेचुरली जो लोग हमें देख रहे हैं यहाँ, ये वो औकात नहीं होते कि आप पिकनिक मना सकें और एंजॉय कर सकें। ये बहुत जल्दी से बहुत एक सूरत हाल चेंज हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, हमारे अपने हमवतन, कितना नुकसान हो रहा है, मतलब ज़ाहिर है इसमें एंजॉयमेंट का ख्याल तो नहीं आ रहा जहन में, क्योंकि एक डिजास्टर है जिससे हमें बर्दाश्त होना है, जिससे हमें निमटना है। खड़ी फसलें जो तबाह हो रही हैं, व्हाट थिंग्स इट वुड ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस, वो भी एक चैलेंज है। हम वो मौसम का फोरकास्ट कर रहे हैं ना, खड़ी फसलों का तबाह होना और उसके बाद क्या होना है वो जरा फोरकास्ट खुद ही कर लें, because we know what's going to happen. दुआएं सबके लिए, और पाक अफवाज की मदद भी ली जा रही है लोगों को निकालने के लिए। जियो न्यूज़ पे सारा दिन ये सिलसिला जारी रहेगा, कल हम मिलेंगे, ताज़ा सूरत हाल आप तक पहुंचाएंगे। Take care of yourself. We're going to see you tomorrow, inshallah.